क्या आपने कभी ऐसी मोहब्बत के बारे में सुना है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती? आज की कहानी एक पुराने थाई लेजेंड पर आधारित है, माई नाक, प्यार की लाश। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक आखिरी प्यार की चीख है जो हर रात बैंकॉक के एक पुराने एरिया फ्रा खानोंग में सुनी जा सकती है। कहानी शुरू होती है 1800 के थाईलैंड के एक छोटे से गांव में। नाक और माक दोनों नए नए शादीशुदा। माक को आर्मी में बुलाया जाता है और नाक अपने बच्चे के साथ घर में अकेली रह जाती है। माक हर रोज एक ही चिट्ठी लिखता है, मैं जल्दी लौटूंगा नाक। लेकिन माक के वापस आने से पहले एक दिन गांव में अफवाह फैलती है। नाक ने बच्चे को जन्म देते वक्त दम तोड़ दी, पर जब माक कुछ महीने बाद वापस आया, उसने देखा नाक दरवाजे पर मुस्कुरा रही थी, घूंघट में, हाथ में बच्चा। उसने कहा, माक देखो, हम दोनों इंतजार कर रहे थे। माक ने गले लगा लिया। उसे क्या पता था, उसके हाथ एक लाश को छू रहे थे। कई दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। नाक उसके लिए खाना बनाती, बच्चे का ख्याल रखती और रात को दोनों एक साथ सोते। लेकिन गांव वालों ने नोटिस किया, माक के घर से अजीब सी बदबू आ रही थी। उन्होंने उसे बताने की कोशिश की, लेकिन नाक ने सबको डरा दिया। एक रात एक आदमी ने माक के घर के बाहर से झांका और देखा कि नाक अपना हाथ बहुत लंबा करके चूल्हा साफ कर रही थी। वो दौड़ता हुआ माक के पास गया। वो औरत जिंदा नहीं है, वो एक प्रेत है। माक हंस पड़ा। लेकिन अगले दिन जब उसने देखा कि नाक की परछाई जमीन पर नहीं थी, उसके पांव हवा में थे, उस वक्त उसे समझ आ गया, उसका प्यार अब इंसान नहीं रहा। मक ने भागने की कोशिश की। रात के अंधेरे में, बारिश में वो भागता गया। पीछे से नाक चिल्लाती रही, मक, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। हर गली में नाक का रूप बदलता जा रहा था, कभी अपने नॉर्मल चेहरे में, कभी सड़े हुए चेहरे में। उसकी आंखें अंधेरे में रिफ्लेक्ट कर रही थीं। मक ने मंदिर में शरण ली। एक बौद्ध भिक्षु ने उसे ठहराया और कहा, वह औरत नहीं, एक आत्मा है जिसे प्यार ने बांध रखा है। भिक्षु ने मंत्र पढ़े और नाक की आत्मा को एक कुंडे, मिट्टी के बर्तन में बंद कर दिया। मक फिर कभी उस घर में नहीं गया। लेकिन लोग कहते हैं, अगर आप उस जगह जाओ तो एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है।